नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अलवर शहर से व्यापारियों की गुमशुदगी और उनके साथ घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। विगत एक माह में कई घटनाएं हो चुकी हैं। 29 अगस्त को भी अलवर शहर से प्रिंटिंग मटेरियल व्यापारी लापता हो गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं है। अलवर शहर कोतवाली में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेकर 4 टीमें गठित की हैं और इसके अलावा अलवर शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा। अलवर शहर कोतवाल राजेश शर्मा ने बताया कि मेहताब सिंह का नोहरा निवासी 60 वर्षीय दिनेश जसोरिया 29 अगस्त के दोपहर से लापता है। उनको तलाश करने के लिए 4 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। 29 अगस्त में दोपहर से वह अपनी स्कूटी से रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क की है। स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने टिकट खरीदा है। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे हैं। दोपहर में जयपुर की ओर जाने वाली आने पर टीटी से बात कर 3:15 पर गाड़ी के एसी कोच में वह घुसे हैं। यह सब अलवर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। उसके बाद उनका कोई पता नहीं। मोबाइल उनका स्विच ऑफ आ रहा है। इस संबंध में जीआरपी और आरपीएफ के सभी थानों को सूचना दी गई है और उनके फोटो भिजवाए गए हैं। मामला है पूरा। सर, मेरे पिताजी श्री दिनेश जसोरिया वो कल घर से हमारे खाना खा के चले थे और मदर को बोला था कि मैं नॉर्मल बैंक के काम से जा रहा हूँ, लेकिन अभी जो उसके बाद से लापता है दरअसल, और फ़ोन भी स्विच ऑफ चल रहा है, पूरी रात स्विच ऑफ रहा है। तो हमने रात में फिर यहाँ पे एफआईआर वगैरह करा दी थी। तो सुबह फिर जैसे जैसी चीज़ें पता लगी हैं, तो एक तो ये पता लगा कि वो लौटे नहीं है, तो फिर लोकेशन वगैरह निकलवाई पुलिस के सहयोग से। तो लोकेशन अपनी यहाँ बुर्जा के आसपास की बताई गई। वहाँ पे जाके हालांकि हमने सर्च करा तो कुछ ऐसा कॉन्क्रीट मिला नहीं। फिर अभी सर ने यहाँ पे स्टेशन पे अपना सारा फुटेज वगैरह चेक करवाया, तो उससे ये पता लगा है कि जयपुर जाने वाली जम्मू तवी ट्रेन में वो चढ़े हैं कल। अच्छा। और 3:20 के आसपास उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर। कहाँ पर उतरे हैं वो, ये भी कुछ ये अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया सर। वही कंफर्म करने के लिए फ़िलहाल हम मालाखेड़ा जा रहे हैं सर। किसी भी कोई शक शुबा है क्या, मतलब कोई? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं, हमें अपेरेंटली नहीं समझ में आया कि इस तरह का कोई केस है या कुछ है या किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कोई इनके पास पहले भी कोई धमकी वगैरह कोई ऐसे मिली हो या सर। कुछ पुराना वो है, इन दोनों का आपस में कोरिलेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि जैसा भी फुटेज में भी देखा है तो यही दिख रहा है कि टिकट लेके बाकायदा चढ़े हैं अपने। अच्छा। और जैसा सर ने अभी कंफर्म करा कि इस तरह की कोई ना चेन पुलिंग की घटना हुई है, ना किसी तरह का कोई और घर परिवार में कोई आपसी मतलब कोई ऐसा नहीं, आपसी मनमुटाव कुछ या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। व्यापार को लेके थोड़ा ज़रूर अपने ज़्यादा चिंतित हो गए थे, क्योंकि कोविड के समय से दिक्कतें शुरू हुई थी। कोई तो किसी पर शक वगैरह है आपको इसमें? कोई नहीं सर, अभी तो हमने ऐसा नहीं कह पाएंगे। क्या संभावना लग रही है कोई किडनैप किया गया है उनका? सर वो तो इन्होंने रूल आउट कर दी, ऐसी कोई संभावना इस तरह का कुछ नहीं हुआ। किस तरह का व्यापार करते थे आपके पिता? सर हमारा प्रिंटिंग मटेरियल का और पेपर का, उसका इंक वगैरह का, इस लाइन में हमारा ट्रेडिंग का काम है। कौन सी जगह दुकान थी? ये दारूकोटा गली है अपनी सर, होम सर्कस के पास में हमको, तो उधर ही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक जसोरिया सर, पिताजी का नाम दिनेश जसोरिया। गुमशुदगी दर्ज जो कराई है, क्या अभी तक पुलिस के हाथ लगे हैं? कल से पुलिस ने क्या प्रयास तक किए हैं? देखिए, आज श्री विवेक जसोरिया ने एक रिपोर्ट थाने पे आके पेश की है, जिसमें बताया कि मेरे पिता दिनेश जसोरिया कल दोपहर से लापता हैं और कल देर रात तक वो अपने स्तर पर तलाश करते रहे और आज उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिस पर जो है इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज की गई है। और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही थाने से 4 टीमें गठित करके और तलाश के लिए रवाना की और विभिन्न स्थानों पर जो है सीसीटीवी कैमराज चेक किए गए। तो सीसीटीवी कैमराज की स्थिति से ये पता लगा है कि कल दोपहर में स्वयं दिनेश जसोरिया ने अपनी स्कूटी जो है रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग में खड़ी की है और उसके बाद वहाँ से पैदल ये प्लेटफार्म के अंदर घुसे हैं। वहाँ से टिकट ख़रीदा है। टिकट खरीदने के बाद प्लेटफार्म नंबर 2 पे पहुंचकर वहाँ 3:15 पे जो जैसलमेर की तरफ जो एक्सप्रेस गाड़ी गई है, उसमें जो एसी कोच है उसके बाहर खड़े हुए टीटी वगैरह से उन्होंने बातचीत की है
और बातचीत करने के बाद में वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक की स्थिति ये है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इनका कोई पता नहीं लगा है। इनके जो मोबाइल नंबर बताए गए हैं वो स्विच ऑफ हैं। तो अब आगे सर, अपनी गुमशुदगी के आधार पर जीआरपी, आरपीएफ और आगे संबंधित थानों को भी इस बारे में सूचना दी गई? इस संबंध में जो है सभी जीआरपी और आरपीएफ के सभी थानों को हमने सूचना कर दी है और स्थानीय जीआरपी और आरपीएफ के एसएचओ से भी व्यक्तिगत रूप से बात कर ली गई है। तो उनके द्वारा भी मैसेज आगे तक कन्वे है और इसको तलाश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। टीमें अभी जो 4 टीमें बनाई हैं वो भी लगातार प्रयास जारी है? बिल्कुल, सारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं और हर संभव प्रयास जारी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के साथ।